होली एक रंगों का त्योहार है और होली के वक्त अलग मूड रहता है लोगों का। और होली के बारे में एक बात हम सब ने सुनी है, बचपन से सुनी है, बुरा न मानो होली है। होली का दहन ये पहला दिन होता है जी। होली का, और दूसरा दिन जो रंग का होता है आपने हुँ, कहा। तो होली का दहन में कहानियां ऐसे आती है कि होलिका हिरण्यकश्यप राजा की हुँ, पुत्री है और प्रहलाद उसका पुत्र है। भक्त प्रहलाद जिसका नाम है, वो परमात्मा का भक्त है। और जब राजा हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, वो दैत्य कुल का है और वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उसका पुत्र, खुद का पुत्र उसको भगवान कहने से अस्वीकार करता है। तब उसको गुस्सा आता है, तो वो उसको ऊंची दीवार से नीचे फेंकता है या जलते हुए तल तेल में डालता है, लेकिन उससे भी वो बच के निकलता है। तब होलिका को जो वरदान रहता है, तो होलिका कहते हैं कि मैं अग्नि में बैठती हूँ और मुझे अग्नि का कोई प्रकोप नहीं होता है, मैं जलती नहीं, लेकिन मैं जिसको लेके बैठती हूँ वो भस्म हो जाता है। तो प्रहलाद को मेरे गोद में दे दो, मैं उसको लेके बैठ जाऊंगी। और उस समय ऐसे दिखाया है कहानी में कि वो होलिका बैठती है अग्नि में, लेकिन प्रहलाद परमात्मा की याद में रहता है, तो प्रहलाद को कुछ नहीं होता है और होलिका खत्म हो जाती है। ओहो! तो ये कहानी है। और इस कहानी का सार हमको ये लेना चाहिए कि जो बच्चे या जो आत्माएं परमात्मा की याद में खोई हुई रहती हैं, उनके ऊपर, जिसको कहते हैं ना, साँच के ऊपर आँच नहीं आती। हुँ, या जो कहानी है कि बिल्ली के पुंगरे आग में भी सुरक्षित रहते हैं, अच्छा। ऐसी कहानियां हैं। तो जो परमात्मा प्रेमी आत्मा है, परमात्मा उनकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है, वो सुरक्षित रहते हैं हमेशा, लेकिन सच्चे दिल से। जी। सच्चे दिल का भाव बहुत जरूरी है, जो हमने भगवत गीता में भी देखा। अनन्यास चिंतयन्तो मां, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भाव से जो परमात्मा को याद करता है, तो भक्त प्रहलाद की यह अवस्था दिखाई है कि उसके मुख में निरंतर परमात्मा की याद रहती है। तो ऐसे अनन्य भाव से जो परमात्मा की याद में चलते हैं, उनके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, अग्नि समान परिस्थिति। होली में पुरानी चीजों को डालते हैं, उनको जलाते हैं, तो उसका प्रतीकात्मक भाव ये लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुरी चीजें हैं, हमारी बुरी आदतें हैं, एक्चुअली जो होलिका है वो दैत्य कुल की प्रतीक है, राक्षस। तो हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्तियां है ना, उनको हमको खत्म करना है। बहुत ही अच्छा होली का आपने जो आज एक्सरसाइज़ कराया कि कैसे पुरानी बातों को छोड़ना है, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज़ है। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक मित्र इसको ज़रूर करेंगे। आपको होली की फिर से अनेक शुभकामनाएँ और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।